Hello everyone, once again I welcome you all to Commerce Education Hub. In today's class of BCom first year in the part of business law, व्यवसायिक संनियम के विषय में we are going to unlock an important topic that is known as free consent. Maybe it a small scale, middle scale or a large scale firm. Export, import, any kind of business. आयात निर्यात, छोटे स्तर का, मध्यम स्तर का, बड़े स्तर का कोई इकाई हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार होना, हमें उस व्यापार में किए जाने वाले जितने भी अनुबंध हैं, द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एस्टैब्लिश्ड इन सच और पर्टिकुलर स्पेसिफाइड काइंड ऑफ बिजनेसेस नीड टू बी फ्री फ्रॉम some kind of consents. And in this topic we are going to cover the same. So आइए इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में सेक्शन 13 क्लियर, सेक्शन 13 says that when two or more parties agree upon the same thing in the same sense then it is known as consent. यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है फ्री और एक है कंसेंट. पहले हमें कवर करना होता है कंसेंट को. सो कंसेंट मीन्स व्हेन टू और मोर पार्टीज ए और बी, ठीक है, पी एंड क्यू, कोई भी आप ऐसी दो या दो से अधिक पार्टीज ले सकते हैं जो कि अनुबंध में शामिल है. एग्री अपॉन सेम थिंग and in same sense. जैसा पार्टी ए चाह रही है वैसे ही पार्टी बी की सहमति भी मिल रही है. ए के विल पर बी पॉजिटिवली रिएक्ट आउट कर रहा है. ए और बी या उनसे ज्यादा जितनी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, मे बी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है या जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं, इनमें जितनी भी पार्टीज एंगेज्ड हैं उनकी सहमति एक ही चीज पर हमेशा रहती है, यानी कि दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. यानी कि लीगली कोर्ट ऑफ लॉ भी उसे एक्सेप्ट करता है. बट इस कंसेंट को, ये जरूरी है कि हर एक व्यापार में ऐसा हो, हर एक बिजनेसेस में ऐसा हो, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है. सो इस कंसेंट को कौन कौन से ड्रॉबैक्स से हमें फ्री आउट रखना है, हमें सेव रखना है, कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए, ये हमारे इस टॉपिक में जाना जाता है. इसीलिए इसे कहा जाता है कि कंसेंट को क्या रखना है, फ्री. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फ्री कंसेंट. नाउ सेक्शन 14. सेक्शन 14 टेल्स अस अ कंसेंट needs to be free from following. नीचे जो हम अब स्टडी आउट करने जा रहे हैं उन चीज़ों से हमें हमारे कंसेंट को फ्री रखना है. ऐसा कौन से सेक्शन में कहा गया है, 14. सो धारा 13 हो गई, धारा 14 हो गई. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लिस्ट है 4 आइटम्स की जिन्हें हमारे कंसेंट से हमें फ्री रखना होता है. सो द फर्स्ट वन इज कोअर्जन. कोअर्जन के लिए जो सेक्शन यूज होता है वो रहता है आपका सेक्शन 15 धारा 15. क्लियर. अब कोअर्जन क्या है, कोअर्जन मीन्स होता है आपका, देखिए, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट. कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट. आप जो दो पार्टीज हैं इनमें से कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को डराकर या फिर किसी अनवांटेड मीन्स, अनवांटेड अटेंशन और इलीगल मैनर से वो चीज उससे हासिल करना चाहे या उसके विल को पाना चाहे, तो ये एक प्रकार से आपके लिए टोटली
फॉल्स है, गलत है और ऐसा हमारे कंसेंट में नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए। कमिटिंग यानी कि या तो वो ऐसा कर रहा है, थ्रेटनिंग टू कमिट यानी कि वो डरा रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा। सो ये चीज़ें अगर हमारे बिजनेसेस में है, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना करने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस में आते हैं वैसे। उन सब चीज़ों को कहा जाता है कोअर्जन, ठीक है। इसके लिए जिस सेक्शन का यूज होता है वो होता है हमारे लिए सेक्शन 15। क्लियर? अच्छा, अब आता है हमारा सेकंड। कोअर्जन के बाद आता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस को हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन जो दिया गया है वो है सेक्शन 16, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि वन पार्टी डोमिनेट्स द विल ऑफ अनदर, ठीक है। मैक्सिममली इट हैपेंस इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। अब जैसे फादर और सन का है, अब बेटा अगर पिता की जितनी भी वसीयत है उस पर अगर वो हक पाना चाह रहा है तो वो पॉजिटिवली उनसे मांग सकता है, या फादर अगर चाहे तो खुद ही से ही देख सकता है। जबरदस्ती वो पिता से उस चीज को हासिल नहीं कर सकता, या किसी भी अनवांटेड मीन्स के माध्यम से पिता भी उसे मना भी नहीं कर सकता। सो ये बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, दूसरा चीज डॉक्टर एंड पेशेंट। अब किसी भी डॉक्टर ने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है और जो मेडिसिन है उसके लिए उन्होंने कहते हैं कि भाई ये मेडिसिन तो हमारे ही आपके जो मेरा बताया गया जो भी केमिस्ट का शॉप है वहीं पर आपको मिलनी है और वहीं से आपको लेनी भी है। सो ये कंपनसेशन हो गया। भाई हो सकता है वहाँ कमीशन बन रहा हो सकता है वहाँ पर किसी प्रकार का अनवांटेड मीन्स चल रहा है। अब क्यों वो दवाइयाँ वो हमारा रोगी यानी कि वो पेशेंट हमारा क्यों वो मेडिसिन वहीं से ही परचेज करे, क्यों ना वो कहीं और से ले सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ गया आपका टीचर और स्टूडेंट का। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक व्यक्ति दूसरे के विल को डोमिनेट कर रहा है, मीन्स गलत रूप से उसके अधिकारों को वो पाना चाह रहा है, ये कहना ज्यादा सही, ठीक है। बाय रॉन्ग वेज एंड मीन्स ही वांट्स टू अटेन सच थिंग्स। तो ये क्या हो जाता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर? अब आएगा आपका द थर्ड वन, फ्रॉड। फ्रॉड के लिए सेक्शन यूज होगा सेक्शन 17, ठीक है। फ्रॉड में देखिए नोइंगली, जानबूझकर, रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट्स फॉल्स, यानी कि ऐसा एक स्टेटमेंट पास आउट किया जाएगा किसी एक पार्टी के द्वारा जो कि फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? अब देखिए ये जो हमारा फ्रॉड है, सेक्शन कौन से यूज होगा? 17, धारा 17, कौन से एक्ट में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में ये कहा गया है कि व्हेन वन पार्टी रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, वो प्रेजेंट कर रही है जानबूझ के कोई और चीज, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने दो पार्टीज हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, 6:4 का रेशियो था प्रॉफिट और साथ ही साथ लॉस को बियर करने का, ठीक है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी हमारे व्यापार में जो भी बिजनेसेस में प्रॉफिट्स होंगे, पार्टी ए रखेगी उसमें से 6%, पार्टी बी रखेगी 4%। लॉस हो गया, 6% ए बियर करेगा, 4% बी। बट ऐसा कमिटमेंट किया गया था पार्टी ए के द्वारा पार्टी बी को। पार्टी बी को लुभाने के लिए, उसे एक प्रकार का आप कह सकते हैं लालच देने के लिए, ठीक है, एक उसको अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं ए का कहीं लाभ इसमें छुपा होगा, इसलिए उसने ऐसा कमिट करके एक फ्रॉड मैनर में, फ्रैजरी से मैनर में बी को अपने अनुबंध में शामिल कर लिया। अब बिजनेस स्टार्टअप होता है, एक फाइनेंशियल ईयर एंड भी हो जाता है, जाहिर सी बात है 6:4 के रेशियो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन यहाँ पर अब ए कहता है कि चलो ठीक है 6:4 के रेशियो में मैं रख लेता हूँ 6, आप रख लीजिए 4। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आता है,
अगले वित्तीय वर्ष में लॉस हो जाता है कंपनी को। अब ए ये कहता है कि भैया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 6:4 में नहीं, 5:5, 50% मैं बेयर करूँ, 50% आप। सो ये गलत है। अब बी क्या कर सकता है, बी यहाँ पर ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट ए इन इंडियन पेनल कोड, right? Because in the contract it was written very clearly that such kind of profit or losses will be distributed in the ratio of 6:4. So ये हो गया एक एग्जाम्पल। अच्छा, अब हमारे पास आता है यहाँ पर देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट, ये है हमारे लिए मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए जिस सेक्शन का यूसेंस होगा वो होगा आपका सेक्शन 18। कौन से एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। माइंड इट स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स दैट ईच एंड एवरी सेक्शन हैज गॉट इट्स ओन एक्ट। द एक्ट विच विल बी यूजफुल ओवर हियर इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो अब आ रहा है हमारे लिए क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स देखिए ये चीज होती है अननोइंगली और इनोसेंटली, यानी कि बिना जानबूझकर ए ने एक ऐसा स्टेटमेंट पास कर दिया बी के समक्ष जो कि रॉन्ग था, और बाद में देयर एंड आफ्टर इन द अपकमिंग फोर्सिंग फ्यूचर इट इज गॉट, यानी बाद में उसकी जानकारी बी को लगती है। फॉर एग्जाम्पल ए सेल्स अ कार टू बी, ठीक है, अब ए ने वो कार सेल आउट करी बी को और कमिट किया कि माई कार रन्स एट 25 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, बी ने उसे सही मानते हुए परचेज आउट कर दिया। लेटर ऑन व्हेन बी ड्राइव्स द कार ही और शी ऑब्जर्व्स दैट इट रन्स एट 17 किलोमीटर्स पर आवर, तो गैप कितने का हो गया, 8 किलोमीटर्स पर आवर, एंड इट इज नॉट अ स्मॉलर गैप, इट इज अ मेजर गैप। सो यहाँ पर आप देखिए कि जो एवरेज गाड़ी दे रही थी वो ए ने कमिट पहले कुछ और कर दिया और रियलिटी में बी ने किया, बाद में पता चला उसे। तो हो सकता है कि देखिए ए को भी सही जानकारी ना हो, या ये भी आप कह सकते हैं कि ए ने अपनी कार को सेल आउट करने के लिए ज़्यादा उसकी प्राइस वैल्यू पाने के लिए ऐसा किया। तो यहाँ पर देखिए आ गया आपका अननोइंगली या फिर इनोसेंटली, आपको जानकारी नहीं थी या फिर आपने गलती से ऐसा कोई स्टेटमेंट पास कर दिया। क्लियर? I am writing it as innocently or unknowingly. ओके, सो देखिए हमने देखा हमारा टॉपिक फ्री कंसेंट, यानी कि कंसेंट किसे कहा जाता है, when two or more parties agree upon the same thing in the same sense। ठीक है, ये कहा गया है सेक्शन 30 में। देन कम सेक्शन 14, ये क्या बता रहा है, कंसेंट मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम फॉलोइंग। 4 चीजों से हमें हमारे कंसेंट को फ्री रखना होता है। फर्स्ट क्या था, कोअर्जन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, एंड द लास्ट मिसरिप्रेजेंटेशन व्हिच हैज गॉट इट सेक्शन 18। ओके, आई होप it might be clear to you. Kindly prepare your own notes and study the same from your book. Thank you.